आज की कहानी एक ऐसे सिरफिरे सीरियल किलर की है जिसने ना जाने कितने ही बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ, जिसमें कि सिर्फ आदमी या औरत ही नहीं बल्कि बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। और 1960 में इस सीरियल किलर की बॉम्बे में ऐसी दहशत फैली कि कभी ना सोने वाला शहर भी सूरज ढलते ही सन्नाटे में डूब जाता था। हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज की कहानी है रमन राघव की। तो ये कहानी शुरू हुई 1960 के दशक में, जब बॉम्बे में रात को अचानक मलाड, बोरीवली और जोगेश्वरी के इलाकों में एक के बाद एक खून होने लगे। और ये खून अधिकतर झुग्गी झोपड़ियों या फुटपाथ पर रहने वाले गरीब लोगों का होता था। तरीका सिर्फ एक, किसी नुकीली चीज से रात को सोए हुए लोगों पर कोई इतनी बार वार करता जब तक कि वो मौत की नींद नहीं सो जाते। उस वक्त इस हत्यारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि हर रात हजारों पुलिस वाले बॉम्बे की सड़कों पर पेट्रोलिंग करते थे। पुलिस ने इस पेट्रोलिंग के चलते कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा, पर असली गुनहगार कभी हाथ नहीं आया। जब 1965 में ये केस रमाकांत कुलकर्णी के पास आया तो उन्होंने इस केस की छानबीन शुरू की, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया। पर उसके 3 साल बाद 27 अगस्त 1968 को क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर एलेक्स फ्रियाल्गो अपनी पेट्रोलिंग पर थे कि तभी खाकी कपड़े पहने एक आदमी पर उनकी नजर पड़ती है, जिसके हाथ में छाता था और उसकी उंगली में मेटल का एक छल्ला लगा हुआ था, जिसे कि अक्सर दर्जी सिलाई के दौरान पहनते हैं ताकि सुई उनकी उंगली में न लगे। ये देखकर फ्रियाल्गो को उस पर शक हुआ और जब उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि वो चिंचोली मलाड से आ रहा है, जहां पर बारिश हो रही थी। मलाड का नाम सुनकर फ्रियाल्गो चौकन्ने हो गए, क्योंकि हत्याएं उसी इलाके में ज्यादा हो रही थी और कुछ ही रोज पहले मलाड में एक दर्जी की हत्या हुई थी और इस आदमी के हाथ में भी दर्जियों वाला छल्ला था, जिससे फ्रियाल्गो का शक और गहरा हो गया। वो उसे अपने साथ बिठाकर थाने ले आए और जब उसके फिंगरप्रिंट की जांच पड़ताल की गई तो ये फिंगरप्रिंट ठीक उन फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे जो कि कुछ दिन पहले एक क्राइम स्पॉट पर पाए गए थे। अब सभी का शक यकीन में बदल गया कि ये वही शख्स है, वही हत्यारा है जो कि एक के बाद एक खून कर रहा है, जिसका नाम रमन राघव था। इसके अलावा भी उसके कई नाम थे, जैसे कि सिंधी तलवाड़ी, अन्ना, तलवई, थम्बी आदि। और ये आदमी पुलिस रिकॉर्ड्स में पहले से ही चोरी चकारी और डकैती के मामलों में जेल जा चुका था। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो वो कुछ भी नहीं कहता, ना ही मारपीट से और ना ही प्यार से। कुछ दिनों के बाद जब थक हार कर उससे पुलिस वाले ने पूछा कि उसे कुछ चाहिए तो उसने बिना देर किए कहा चिकन। उसकी ये फरमाइश पूरी करने के बाद उससे फिर पूछा गया कि उसे और कुछ तो नहीं चाहिए, तो इस बार उसने एक प्रोस्टिट्यूट की मांग की, जिसके लिए उसे जवाब देते हुए पुलिस वाले ने कहा कि कानून में इसकी इजाजत नहीं, अगर तुम्हें इसके अलावा और कुछ चाहिए तो बताओ। तो उसने नारियल का तेल, कंघी और शीशे की मांग की, जिसके मिलने के बाद उसने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया, कंघी की और आईने में कुछ देर तक अपने आप को निहारता रहा। इसके बाद वो पुलिस वालों को सब कुछ बताने को तैयार हो गया था। सबसे पहले तो उसने पुलिस को वो जगह बताई जहां पर उसने अपने सारे तेज और नुकीले हथियार छुपाए थे और कहा कि इन्हीं हथियारों से उसने हत्याएं की है, जो कि 41 से भी ज्यादा लोगों की थी और मरने वालों में खुद रमन राघव की अपनी सगी बहन भी शामिल थी। जब उससे इन हत्याओं के पीछे की वजह पूछी गई तो उसने काफी ऊटपटांग जवाब देते हुए कहा कि ये सारे लोग गंदे थे, जिसके बाद उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजा गया और पता चला कि वो क्रोनिक पैरानॉइड सिंजोफ्रेनिया नाम की एक दिमागी बीमारी से ग्रस्त है, जिसके चलते उसने इतने सारे लोगों का कत्ल किया और कई औरतों के शव के साथ बलात्कार किया। इसके बाद रमन राघव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और पुणे के येरवड़ा जेल में भेज दिया गया, जिसके 8 साल बाद 1995 में अपनी दोनों किडनियां फेल होने के कारण उसकी मौत हो गई। रमन राघव की जिंदगी के ऊपर कई किताबें भी लिखी गई और फिल्म भी बनी, जिसमें कि दर्शाया गया है कि वो ऐसा क्यों बन गया। तो बस यही थी रमन राघव की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।